नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन धारकों, पारिवारिक पेंशन धारकों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए इस समय कई महत्वपूर्ण चर्चाएं और अपडेट सामने आ रही है। वेतन, पेंशन, महंगाई राहत, महंगाई भत्ता, फिटमेंट फैक्टर, संभावित एरियर और अतिरिक्त पेंशन जैसे कई विषय लगातार चर्चा में बने हुए हैं। आज हम इन्हीं सभी मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान समय में क्या माहौल बना हुआ है, कर्मचारियों और पेंशन धारकों की प्रमुख अपेक्षाएं क्या हैं और आने वाले समय में किन विषयों पर सबसे ज्यादा नजर रहने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। यदि आप कर्मचारी हैं, पेंशन धारक हैं या आपके परिवार में कोई कर्मचारी अथवा पेंशन धारक है और आप ऐसी ही जानकारी नियमित रूप से प्राप्त करना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आगे आने वाली हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप किसी भी बड़े अपडेट से वंचित ना रहें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं 8वें वेतन आयोग को लेकर चल रही चर्चाओं की। पिछले कुछ समय से विभिन्न कर्मचारी संगठनों, पेंशनर संघों और कई विभागों की ओर से अपने सुझाव और मांगे संबंधित स्तरों तक पहुंचाई जा चुकी हैं। अब चर्चा इस बात पर अधिक केंद्रित होती दिखाई दे रही है कि इन सुझावों का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाएगा और उनमें से किन मुद्दों को भविष्य की सिफारिशों में जगह मिल सकती है। कर्मचारी संगठनों का मानना है कि बीते वर्षों में महंगाई, स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च, बच्चों की शिक्षा, आवास और दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की लागत में लगातार वृद्धि हुई है। ऐसे में भविष्य की वेतन और पेंशन व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप हो। वहीं दूसरी ओर वित्तीय संतुलन बनाए रखना भी एक महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है। इसी कारण किसी भी अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने में समय लगना स्वाभाविक माना जा रहा है। अब अगर महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की बात करें, तो यह ऐसा विषय है जिस पर कर्मचारियों और पेंशन धारकों की सबसे अधिक नजर बनी हुई है। हर कोई यह जानना चाहता है कि आने वाले समय में इसमें कितनी वृद्धि देखने को मिल सकती है। विभिन्न आर्थिक संकेतकों और उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर समय समय पर अलग अलग अनुमान सामने आते रहते हैं, लेकिन यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि जब तक किसी सक्षम प्राधिकरण द्वारा आधिकारिक घोषणा नहीं की जाती, तब तक किसी भी आंकड़े को अंतिम नहीं माना जा सकता। यही कारण है कि विशेषज्ञ बार बार सलाह देते हैं कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली हर जानकारी पर तुरंत विश्वास करने के बजाय आधिकारिक स्रोतों से पुष्टि का इंतजार किया जाए। कई बार बड़ी बढ़ोतरी, भारी एरियर या तत्काल लाभ मिलने जैसी खबरें तेजी से फैलती हैं और बाद में लोगों को निराशा का सामना करना पड़ता है। इसलिए सही जानकारी और अफवाह के बीच अंतर समझना बेहद आवश्यक है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण विषय है भुगतान की प्रभावी तिथि और वास्तविक भुगतान की तिथि। कई लोगों को यह भ्रम रहता है कि यदि किसी लाभ को किसी विशेष तिथि से लागू माना गया है, तो उसी दिन से राशि खाते में आना भी शुरू हो जाएगी, जबकि वास्तविक प्रक्रिया इससे अलग होती है। पहले निर्णय लिए जाते हैं, फिर आदेश जारी होते हैं और उसके बाद भुगतान संबंधी औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं। यहीं से एक नया सवाल भी खड़ा होता है। यदि भविष्य में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधित लाभ स्वीकृत होता है, तो क्या उसका लाभ पिछली प्रभावी तिथि से दिया जाएगा? क्या कर्मचारियों और पेंशन धारकों को एरियर का लाभ मिल सकता है? और यदि ऐसा होता है, तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी? इन सभी सवालों को लेकर लोगों के बीच लगातार चर्चा बनी हुई है, लेकिन इनका स्पष्ट उत्तर आने वाले निर्णयों और आधिकारिक आदेशों के बाद ही सामने आएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं फिटमेंट फैक्टर की। यह ऐसा विषय है जो पिछले काफी समय से कर्मचारियों के बीच चर्चा का प्रमुख केंद्र बना हुआ है, क्योंकि इसका सीधा संबंध मूल वेतन और उससे जुड़ी कई महत्वपूर्ण गणनाओं से माना जाता है। कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि यदि भविष्य में फिटमेंट फैक्टर को उचित स्तर पर निर्धारित किया जाता है, तो इसका सकारात्मक प्रभाव वेतन संरचना के साथ साथ अन्य आर्थिक लाभों पर भी दिखाई दे सकता है। विभिन्न संगठनों की ओर से इस विषय पर अलग अलग सुझाव सामने रखे गए हैं। कुछ संगठन अधिक सुधार की मांग कर रहे हैं, तो कुछ संतुलित व्यवस्था की बात कर रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी भी स्तर पर कोई अंतिम निर्णय सामने नहीं आया है, इसलिए फिलहाल केवल चर्चाओं और संभावनाओं के आधार पर ही बातें की जा रही हैं। वास्तविक स्थिति तभी स्पष्ट होगी जब संबंधित प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और आधिकारिक रूप से कोई घोषणा सामने आएगी। इसी के साथ एरियर का मुद्दा भी लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। जब भी किसी नए वेतन ढांचे, संशोधित लाभ या भविष्य की किसी व्यवस्था की चर्चा होती है, तो कर्मचारियों और पेंशन धारकों के मन में सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है कि क्या उन्हें बकाया राशि का लाभ मिलेगा। कई कर्मचारी संगठन यह मांग उठा चुके हैं कि यदि भविष्य में कोई संशोधित व्यवस्था लागू होती है, तो उसका आर्थिक लाभ प्रभावी तिथि से प्रदान किया जाना चाहिए। दूसरी ओर ऐसे मामलों में वित्तीय प्रभाव और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को भी ध्यान में रखा जाता है। यही कारण है कि किसी भी प्रकार के एरियर को लेकर अभी केवल अनुमान लगाए जा रहे हैं।
जब तक संबंधित स्तरों पर विचार विमर्श पूरा नहीं हो जाता और आधिकारिक आदेश जारी नहीं होते, तब तक किसी भी दावे को अंतिम सत्य मानना उचित नहीं होगा। इसलिए कर्मचारियों और पेंशन धारकों को धैर्य बनाए रखना चाहिए और केवल विश्वसनीय सूचनाओं पर भरोसा करना चाहिए। अब बात करते हैं उस विषय की जिसका संबंध सीधे वरिष्ठ पेंशन धारकों से जुड़ा हुआ है। अतिरिक्त पेंशन यानी एडिशनल पेंशन को लेकर लंबे समय से कई संगठन अपनी मांगे रखते आ रहे हैं। उनका कहना है कि बढ़ती उम्र के साथ स्वास्थ्य संबंधी खर्च और जीवन यापन की आवश्यकताएं भी बढ़ती जाती हैं। ऐसे में अतिरिक्त पेंशन के वर्तमान प्रावधानों की समीक्षा किए जाने पर विचार किया जाना चाहिए। कुछ सुझावों में यह भी कहा गया है कि आयु सीमा में चरणबद्ध बदलाव करते हुए वरिष्ठ नागरिकों को अपेक्षाकृत पहले अतिरिक्त लाभ उपलब्ध कराया जाए। समर्थकों का मानना है कि इससे बुजुर्ग पेंशन धारकों को आर्थिक सहारा मिलेगा और बढ़ते खर्चों के बीच उन्हें कुछ राहत महसूस हो सकती है। हालांकि यह भी अभी केवल सुझावों और मांगों के स्तर पर मौजूद विषय है। अंतिम निर्णय संबंधित प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि भविष्य में आने वाली हर महत्वपूर्ण और तथ्यात्मक जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।